बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानब से फ्री IT कोर्सेज का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स एनरोल हो सकते हैं। फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ फ्री इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसकी बेस पर आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को तरजीह दी जाएगी। इसमें कौन कौन से कोर्सेज शामिल किए गए हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपने कोर्सेज में कैसे इनरोल होना है, मुकम्मल डिटेल आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने लिखना है NSIS नेवटिक। सिंपल दो कीवर्ड्स लिखने हैं, NSIS स्पेस नेवटिक। एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक आ रहा है जी, यहाँ पर आपको नेवटिक का लोगो नजर आ रहा है, ऊपर लिखा है नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, नीचे NSIS लिखा हुआ है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से जो है वो नेवटिक का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले इसके ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है वो पता चलेगा कि यहाँ पर IT के कौन कौन से कोर्सेज शामिल हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड है, लेकिन हम पहली बार नेवटिक के अंदर अप्लाई करें इसलिए हमने अकाउंट बनाना है। नीचे आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको कैंडिडेट लिखा नजर आएगा, कैंडिडेट बराए दाखिला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कैंडिडेट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पर फुल नेम लिखना है, यानी कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो नाम है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर विदाउट डैशेस आपने लिखना है। ईमेल एड्रेस लिख लें, बेहतर है, नहीं लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका जो मोबाइल नंबर है वो जरूरी है। आपका मोबाइल नंबर किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट बनाते हुए आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। ठीक है, वो OTP आपने लिखना है तो आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। जब आप यहाँ पे CNIC नंबर लिखेंगे, यहाँ पर CNIC नंबर खुद ब खुद आपका आ जाएगा, वही यूजर नेम के तौर पर इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जनरेट कर लेना है। ये करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पर क्रिएट, जब आप तमाम डाटा फिल करेंगे, क्रिएट अकाउंट का बटन एक्टिव हो जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फौरन से आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP चला गया है, वो ऐड करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा लें। जब आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा लेंगे तो वापस आपका जो है वो लॉगिन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से साइन इन पेज आ जाएगा। अब यूजर नेम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, जो पासवर्ड लगाया था अकाउंट बनाते वक्त वो आपने यहाँ पे मेंशन करके साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो देन आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब वो पूछने के बताएं आपने कौन से प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैं बात कोर्सेज की नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे प्रोग्राम्स की कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्रोग्राम ओपन है। ये देखें सारे ओपन है। यहाँ पे मैं मुख्तलिफ के ऊपर जो है वो वीडियोस बना भी चुका हूँ, कुछ के अंदर जो है वो 10,000 रुपए का वजीफा भी है। लेकिन इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है समर ऑफ कोड, बी से मुराद बैच है, समर ऑफ कोड बैच 2 रजिस्ट्रेशन क्या है जी, ओपन है। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में ये फ्री कोर्सेज हैं। ठीक है, आपने सिंपल जो है वो इस समर कोड प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स, फिर इस तरह से आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ चीजें सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीजें आपने जो रजिस्ट्रेशन की थी उसी टाइम ऐड हो जाएंगी, जैसे कि आपका फुल नेम, ठीक है, आपका जेंडर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, मेल है फीमेल है। फिर आपने अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर खुद ब खुद जो है वो फिल होगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आपका डोमिसाइल यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैंने डेमो के तौर पर जो है वो लाहौर सेलेक्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, उसको आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है, फिर ही आप कोर्सेज के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ ऊपर जो है वो आपको पूछ रहे हैं कि आज जो क्या इनमें से आप कुछ हैं, मतलब मजदूर, तलाक याफ्ता, बेवा, खिलाड़ी, हाफिज कुरान या ज़कात के अहल, अगर हैं तो उसमें से कोई चेक साइन लगा दें, अदरवाइज आपने वो सारे खाली छोड़ देने हैं। ये काम करने के बाद आपने सिंपल सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे वो कह रहा है कि अपनी जो है वो पिक्चर जो है वो अपनी यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। आप यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, फिर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। ये दोनों चीजें यहाँ पे अपलोड करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी तलीमी काबिलियत को ऐड करेंगे, क्वालिफिकेशन को आपने ऐड करना है। ठीक है, जैसे ऐड करेंगे तो नीचे शो हो जाएगी। मैं आपको ऐड करने का तरीकाकार सिखाता हूँ। सबसे पहले क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी किया है, मिडिल किया है, मैट्रिक के लिए किया है, इंटरमीडिएट किया है, डिप्लोमा किया है, बैचलर, मास्टर, जो भी आपने किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्सेज ओपन है वो मुख्तलिफ जो कैटेगरीज के कोर्सेज हैं, जिसमें प्राइमरी पास भी कर सकते हैं, मिडिल पास भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो जो है वो IT के कोर्सेज के लिए जो है वो बना रहा हूँ। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने BS किया है तो मैं BS को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ।
किसमें किया है, स्पेशलाइजेशन क्या है, यहाँ पे तमाम जो है वो कैटेगरीज मेजर्स ओपन हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने आईटी के अंदर किया है तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने जो ऐड आपकी तालीम है वो ऐड करनी है। इंस्टीट्यूट डेमो के तौर पर कुछ ऐड कर देता हूँ, परसेंटेज कितनी है वो यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं इसको ऐड कर देता हूँ, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो मेरी हाईएस्ट है तो मैं इसको यस कर देता हूँ। डिग्री कंप्लीशन आपकी कंप्लीट है या इन प्रोग्रेस है, तो मेरी कंप्लीट है तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद डू यू हैव एनी टेक्निकल स्किल, आप इसके अलावा कोई स्किल है तो मैं कहता हूँ यस। अब यहाँ पर आपने अपनी जो तालीम है यानी जो आपकी डिग्री है या ट्रांसक्रिप्ट है उसकी पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जरूरी नहीं है लेकिन कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है। ये ऐड करने के बाद आपने सिंपल ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वालिफिकेशन हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ये हमारी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट की पिक्चर ऐड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने स्क्रॉल डाउन करना है। अब प्रोफाइल के नीचे आपको एप्लीकेशंस का बटन मिल रहा है, आपने अपनी प्रोफाइल मुकम्मल बिल्ड करने के बाद एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया तो हमसे वो पूछ रहा है यहाँ पे कि ट्रेड से मुराद कौन से कोर्स में जाना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें कोर्सेज की लिस्ट आ गई है, सारे आईटी कोर्सेज हैं। एडवांस पाइथन है, वेब एप्लीकेशन है, जावा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में है, बिग डाटा एनालिटिक्स है, टेक्निक्स ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में साइबर सिक्योरिटी है, डाटा माइनिंग है, डिजिटल फोरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट डॉकर सर्टिफाइड एसोसिएट है, गूगल यूएक्स डिजाइन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जावास्क्रिप्ट, यानी कि यहाँ पर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वो कोर्सेज गवर्नमेंट ने शामिल किए हैं। अगर आप इनको किसी इंस्टीट्यूट में जाके करते हैं तो कम से कम भी आपको 20 से 30 हजार रुपए पे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल फ्री है और कोर्स कंप्लीट होने पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी फ्री है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करने के बाद अब आ गया जी डिस्ट्रिक्ट। आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन करें, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो मेंशन करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये पाकिस्तान के बड़े सिटीज के अंदर मौजूद है या बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो मौजूद है और ये ऑन कैंपस है। फिजिकली आपको क्लास जाके लेनी पड़ेगी। मैक्सिमम 3 महीने का कोर्स है। इसमें जो मुख्तलिफ कोर्सेज 1 महीने के भी हैं, 2 महीने के भी हैं, 3 महीने के भी हैं, लेकिन 3 मंथ से ज्यादा का ड्यूरेशन का कोर्स यहाँ पे नहीं है, ओके। अब सिंपल यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर लाहौर को सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट लाहौर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं लाहौर के अंदर मुख्तलिफ यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, 4 से 5, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स करवाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप लाहौर के अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट से, लाइक आप हैं पेशावर से, मैं पेशावर के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अरफा करीम टेक्नोलॉजी पेशावर के अंदर जो है यहाँ पर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मौजूद है। इसी तरह आप कोयटा से हैं, मैं कोयटा के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे देखें कोयटा के जो है वो 2 यहाँ पे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन कहा जा रहा था ये बड़े बड़े शहरों में, लेकिन मेरे सामने मैं जिसके ऊपर भी क्लिक फैसलाबाद करता हूँ तो आप देख सकते हैं फैसलाबाद के भी 2 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवाया जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने इसके अलावा कोई और करना है। मिसाल आप एंड्रॉइड जावा करना चाहते हैं, ये कर लिया। उसके बाद आप अपना यहां से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहां पे लाहौर करता हूं, उसके बाद इंस्टीट्यूट करता हूं तो अभी कुछ सेकंड के अंदर यहां पे इंस्टीट्यूट अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे इंतजार कर लेते हैं। शायद लाहौर के अंदर एंड्रॉइड जावा नहीं करवाया जा रहा है, ये देखें मुल्तान के अंदर एक इंस्टीट्यूट है वहां पे करवाया जा रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहां से जो है, आप अपना खुद से जिसमें इंटरेस्टेड है वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्टेड हूं और मैं यहां से जो है वो मुल्तान सिलेक्ट करके देखता हूं तो यहां पे देखें मुल्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, मुल्तान नहीं है, ठीक है, लाहौर में मौजूद है। पहले बताया कुछ ऐसे कोर्सेज जो बड़े शहरों के अंदर मौजूद है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपने जरूरी नहीं है कि सारे यहाँ से ये इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। आई हेयर बाय के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और सिंपल ऐड ट्रेड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहां पर आप देख सकते हैं एक एरर आ गया है, एक नोट आ गया, वो कह रहे सॉरी यू हैव ऑलरेडी डन योर सर्टिफिकेशन फ्रॉम नेपटिक। आपने अगर नेपटिक से एक बार कोर्स कर लिया फ्री में तो आप दोबारा से नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहां पर जो है वो मेरे पास इसकी एडवर्टाइजमेंट भी मौजूद है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है वजीर आजम का नौजवानों के लिए स्पेशल इकदाम, नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन पेश कर रहा है आईटी सेक्टर की तालीम हासिल करने का सुनहरी मौका। यहां पर आप देख सकते हैं तकरीबन 30 के करीब ये कोर्सेज मौजूद हैं, आपको नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जुलाई है। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई हो सकता है, 1 से 3 महीने के कोर्सेज हैं। और यहां पर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? जिनकी तालीमी काबिलियत जो है, मैं अगर यहां पे जूम करके आप लोगों को बताऊं तो बैचलर ऑफ आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स आर इनकर्ज टू अप्लाई। अब इनको कहा जा रहा है कि ये अप्लाई करें, इनकर्ज कर रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन अगर आपका बैचलर और किसी भी फील्ड के अंदर है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर है,
तो आप लाजमन अप्लाई करेंगे। एनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और हायर डिग्री वाले भी इनकर्ज टू अप्लाई हैं, इंजीनियरिंग वाले अप्लाई करें, दूसरे कोई भी बैचलर डिग्री वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तरजीह देंगे कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, स्टैट इन वाले सब्जेक्ट को, या इनकर्ज कर रहे हैं क्योंकि ये सारे आईटी के रिलेटेड है। कोशिश करेंगे जो बैकग्राउंड पर कंप्यूटर, आईटी, स्टैट, इकोनॉमिक्स के लिहाज से हैं तो उनको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन आपका बैचलर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर है तो आपने जो है उन कोर्सेज के अंदर लाजमी अप्लाई करना है। यहाँ पर मैट्रिक, इंटरमीडिएट वाले सिलेक्ट नहीं होंगे, बैचलर्स वाले सिलेक्ट होंगे। ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो के हवाले से या इस जो है वो कोर्सेज के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।